और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका असर अब जरूरत के सामानों पर भी दिखने लगा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से महंगाई बढ़ चुकी है। और उधर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम को लिखा पत्र, कोरोना महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की है मांग। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन धारा 144 और नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, धारा 144 लगी है या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लग चुका है, जिसके कारण वहां के मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने उठाए ये बड़े कदम। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह भी दी। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग बढ़ाने का भी आदेश दिया। और देश में किए 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, ये बड़े नियम और साथ ही इन 4 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ जमा होने वाले लोगों की संख्या को एक बार फिर से किया सीमित। स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का लिया निर्णय। बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के बाद भी हुआ है आज एक बड़ा बदलाव। कुछ राज्यों में रेल सेवा और बस सेवा को भी किया गया प्रतिबंधित। साथ ही शराब की दुकानों को भी एक बार फिर से किया गया है बंद। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सरकार ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया है। लेकिन आज फिर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगली खबर की बात करें तो क्या देश भर में लगेगा लॉकडाउन, कोरोना के बिगड़े हालात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है बड़ा बयान। तो दोस्तों, क्या देश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन होगा या फिर नहीं, इसका आज यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्टीकरण दे दिया है। तो दोस्तों, आखिर में निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगली खबर की बात करें तो पंजाब में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5वीं, 8वीं और 10वीं की परीक्षा विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में पदोन्नत करने की घोषणा की है। अभी सरकार ने 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, जल्दी सरकार इस विषय में फैसला लेगी। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका एसबीआई बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक प्लान लॉन्च किया है, जिससे एसबीआई ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा। तो दोस्तों, कौन सा प्लान है, कैसे आपको लेना होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, कोरोना से भयावह होते हालात के बीच लखनऊ के कई बड़े बाजारों ने खुद को लॉकडाउन कर लिया है। हजरतगंज, जो कि लखनऊ का दिल कहा जाता है, पूरा बाजार 3 दिन तक बंद रहेगा। अमीनाबाद चौकी लखनऊ का सबसे बड़ा बाजार है, जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं। यह बाजार भी 6 दिन के लिए बंद रहेगा और आलमबाग मार्केट भी बंद हो गया। यह फैसला सरकार ने नहीं बल्कि लगातार खौफ में जी रहे दुकानदारों ने खुद ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो गांव में है आपका घर तो दूर होने वाली है आपकी बड़ी टेंशन। सरकार करेगी इस खास योजना का विस्तार। 40,000 गांवों को मिल चुका है फायदा। अब ये योजना पूरे देश में लागू होगी। तो दोस्तों, कौन सी योजना है, कैसे फायदा मिलेगा, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस बार बच्चे और युवा भी बड़ी संख्या में महामारी की चपेट
चपेट में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 से 8वीं तक की कक्षाओं सभी सरकारी स्कूलों में 2 महीने की ग्रीष्मकालीन मतलब की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप फ्री में गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो आज सरकार ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब हर कोई इस योजना के तहत आसानी से घर बैठे फ्री में गैस कनेक्शन ले सकेगा। तो दोस्तों क्या करना होगा जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिए। और कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ी है महंगाई, सरसों के तेल के भाव 200 रुपए तक पहुंचा, साथ ही में दाल से लेकर डब्बा बंद दूध तक हुआ है महंगा। तो दोस्तों कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो भाइयों और बहनों चलिए एक एक करके हम आपको सारी खबरें दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसकी यहाँ पर जो मोदी जी का निर्णय था इसका यहाँ पर कांग्रेस ने और साथ ही में प्रियंका गांधी ने और अरविंद केजरीवाल ने भी सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन आज यहाँ पर प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक मांग उठाई है कि जिस प्रकार से 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई है उसी प्रकार 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आगे आने वाले दिनों में क्या अपडेट आता है, इसी चैनल पर हम आपको बता देंगे। अगली खबर की बात करें तो आज यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर दिया बड़ा बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सरकार व्यापक स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी और महामारी की रोकथाम के लिए केवल स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के कदम उठाए जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में उन्होंने यह बात कही है। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका SBI बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में स्थिति एक बार फिर चिंताजनक हो गई है। एक तरफ के मामले जहां बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। कोरोना वायरस की इलाज में खर्च को लेकर अगर आप बहुत चिंतित है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोरोना रक्षक पॉलिसी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको 50,000 रुपए तक खर्च का कवर मिलेगा। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और इस पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम प्लान 156 रुपए और अधिकतम 2230 रुपए है। कोरोना रक्षक पॉलिसी पर आपको मिनिमम 50,000 रुपए और अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच या फिर वेबसाइट के जरिए इस प्लान का जो है पूरा पता कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका गांव में घर है तो आप लोगों के लिए सरकार ने शुरू की ये खास योजना। अब आप लोगों को मिलेगा ये बड़ा फायदा। तो दोस्तों गांवों में रिहायशी जायदाद का ड्रोन से सर्वेक्षण कर लोगों को उनके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया कराने वाली स्वामित्व योजना अब 24 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत गांव में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और गांवों में आवासीय संपत्ति को वैध बनाने के लिए देश के कुछ हिस्सों में प्रयोग के रूप में जारी इस योजना का विस्तार अब पूरे देश में हो जाएगा। देश की आधी से ज्यादा जनता गांव में रहती है और इसमें भी काफी बड़ी आबादी के पास में अपनी प्रॉपर्टी को लेकर दस्तावेज नहीं है, जिससे जमीन विवाद की आशंकाएं बनी रहती है और जरूरत पड़ने पर ग्रामीण अपनी संपत्तियों का वित्तीय रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सरकार के मुताबिक सर्वे पूरा होने के बाद भारत की एक बड़ी आबादी को संपत्ति पत्र दिया जाएगा और इस संपत्ति पत्र से आप बैंक से लोन भी ले सकेंगे। इस योजना के लिए ड्रोन सर्वे का एक पायलट प्रोजेक्ट 40,000 गांवों पर सफलतापूर्वक जो है पूरा किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान सैकड़ों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ किसानों ने तो इसके बाद में बैंकों से कर्ज भी ले लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप फ्री में गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन में आज हुआ है बड़ा बदलाव। जी हां भाइयों और बहनों, मोदी सरकार की उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब परिवार के लोग फ्री में एक गैस कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज तक इस योजना में फ्री में सिलेंडर लेने के लिए एक शर्त थी कि आपके पास में आपका रेजिडेंस प्रूफ मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी था। लेकिन अब सरकार ने इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब अगर आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको यहाँ पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन मिल जाएगा। अगली खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी महंगाई, सरसों तेल का भाव 200 रुपए तक पहुंचा, दाल से लेकर डब्बा बंद दूध तक हुआ महंगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को एक बार फिर से प्रभावित कर रहा है। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इसका असर जरूरत के सामानों पर दिखने लगा है। तेल, दाल, दूध से लेकर अन्य सामानों की कीमतों में इजाफा देखा गया है और महंगाई बढ़ रही है। लोगों के किचन का बजट बिगड़ रहा है। सप्ताह भर पहले 140 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों तेल अब 200 रुपए के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा दाल और डिब्बा बंद दूध की कीमतों में भी 20 से लेकर 40 रुपए तक का इजाफा हुआ है।
इसके साथ ही दोस्तों इस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किया बड़ा फैसला। अब लगातार मिल रहे राशन के अलावा 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा और लोगों के खाते में डाले जाएंगे 1500 रुपए। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यहां पर 1 मई तक के लॉकडाउन का ऐलान किया था। राज्य में सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेगी और लॉकडाउन के ऐलान के बाद से महाराष्ट्र के तमाम शहरों से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। पलायन को रोकने के लिए और गरीबों की मदद के लिए उद्धव सरकार ने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल फ्री में देने का ऐलान किया है। साथ ही कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करने वाले मजदूरों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद उनके खाते में भी देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।